आपकी ज़िंदगी से दुखों का अंत कब होगा, कैसे होगा और किसके ज़रिए होगा और किस दलदल में आप फंसे हैं, इस वीडियो में मैं सब आपको बताने वाली हूँ। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल टैरोट 517 को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप कर लीजिए। और ये रीडिंग आप किसी के लिए भी देख सकते हैं, अपने लव वंस के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, अपने भाई बहन के लिए, कज़न सिस्टर्स के लिए, किसी के लिए भी आप देख सकते हैं। और मैंने आपको 3 पाइल चूज़ करने के लिए दे रखे हैं। उनमें से आप 1 पाइल चूज़ कर सकते हैं, 2 पाइल चूज़ कर सकते हैं और तीनों पाइल भी चूज़ कर सकते हैं। आपको पाइल चूज़ करने के लिए सिंपली करना होगा, ये जर्नल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, सभी साइंस पर ये अप्लाई होगी। पाइल चूज़ करने का मेरा सिंपल प्रोसेस है, अपनी आंखें बंद कीजिए और अपने कष्टों को मतलब सामने लाइए कि आपने क्या क्या दुख झेले हैं, क्या इस संकट में आप हैं। आंखें बंद कीजिए, उन संकटों के बारे में याद कीजिए और फिर मेरा ये हीलिंग सॉन्ग सुनिए जो मैं अब बजाने वाली हूँ, उसे ध्यान से सुनिए। अगर आपको पाइल चूज़ करने में तब भी दिक्कत हो तो आप दोबारा से सुनिए सॉन्ग और फिर अपनी पाइल ध्यान से चूज़ करिए, तभी आपको करेक्ट रीडिंग मिल पाएगी। अदरवाइज़ आपको कन्फ्यूज़न रहेगा, क्योंकि जब भी आप कनेक्ट हो पाएंगे, जब आप उसके बारे में ध्यान करेंगे अपनी इंट्यूशन पावर से, मतलब कि, और आपके एंजल्स कनेक्ट होंगे। तो आंखें बंद कीजिए, पाइल देखिए और अपने हीलिंग सॉन्ग को, इस सॉन्ग को सुनिए। मैं आपको बजा रही हूँ, ये सुनिए हीलिंग सॉन्ग। आशा है आपने पाइल चूज़ कर ली होगी। स्टार्ट करते हैं पाइल 1 वालों की रीडिंग कि आपकी ज़िंदगी से दुखों का अंत कब होगा, कैसे होगा, किसके ज़रिए होगा, किस दलदल में आप फंसे हैं। इस वीडियो में मैं सब आपको बताने वाली हूँ। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल टैरोट 517 को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मुझे यहाँ पे अल्फ़ाबेट नज़र आ रहे हैं, PQRSTUVYZAB, इन D और C, इनसे एस बहुत ज़्यादा, SA और PQR, इनसे आपका नेम शुरू हो सकता है या आपका सरनेम शुरू हो सकता है। मैं यहाँ पे नंबर्स बता रही हूँ, 5 1 3 7 9 11 13 17 21 27 29 31 1 2 3 4 5 7 और 9 और 8 10। इनसे आपकी डेट ऑफ बर्थ का डेट हो सकता है, मंथ हो सकता है या ईयर हो सकता है, या वो दिन हो सकता है जिस दिन आपको बहुत संकट आपने झेला हो, महसूस करा हो, ये वो दिन हो सकते हैं। इस समय मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आपको अपने माँ बाप की तरफ से बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। उनकी सेहत खराब हो सकती है या उनकी कोई भी, उन्हें मतलब कि सेहत से ही रिलेटेड मुझे दिक्कतें यहाँ पे नज़र आ रही है कि आपके पेरेंट्स या माँ बाप की तबीयत ख़राब है या आपके बच्चों की तबीयत ख़राब है। यहाँ पे हेल्थ इशू मुझे नज़र आ रहा है कि आपके परिवार में हेल्थ इशू की वजह से आप बहुत टेंशन में, इस वजह से आप फाइनेंशियली वीक हो चुके हैं, क्योंकि बीमारी इतनी ज़्यादा बड़ी है या फिर इतनी ज़्यादा खिंच रही है, उसमें धन बहुत लग रहा है, आप अपने काम पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं और फाइनेंशियली रूपों से बहुत कमज़ोर होते जा रहे हैं और आपको अपने अस्तित्व का डर लग रहा है कि अब मेरा क्या होगा। और आपका साथ इस समय आपका परिवार दे रहा है, पर कुछ टाइम बाद आपका ना दे, आपको ये डर भी लगाए जा रहा है, क्योंकि पैसा हो तो सब पास हो, कंगाल हो तो कोई साथ ना हो। तो ये वाली कंडीशन आपके साथ हो सकती है, बुरी लगेगी बट ये कंडीशन आपके साथ हो सकती है। भगवान से प्रेयर कीजिए कि इस संकट से आप जल्दी निकल पाए। मैं समय बताती हूँ आप कब तक निकल पाएंगे। मुझे 2 मंथ, 2 ईयर, 2 मंथ, 2 ईयर या 2 वीक नज़र आ रहे हैं।
और कुछ लोगों के लिए 6 मंथ्स भी नज़र आ रहे हैं। कुछ लोगों के लिए जो मेरी वीडियो देख रहे हैं वो प्रेग्नेंट लेडी भी हो सकती हैं। मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि आपके घर में प्रेगनेंसी भी किसी को हो सकती है। ये खुशी की बात है, पर उसे लेकर वो टेंशन लेंगे, छोटी मोटी टेंशन है उन्हें, कोई इसमें गल नहीं है, कोई बात नहीं है इतनी बड़ी। और उनके लिए तो बहुत अच्छी रीडिंग है ये। नेगेटिव रीडिंग है इस समय पर ये पॉजिटिव उनके लिए बहुत अच्छी है। यही थी पाइल 1 वालों की रीडिंग। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो तो मेरे चैनल टैरोट 517 को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। स्टार्ट करते हैं पाइल 2 वालों की रीडिंग कि आपकी ज़िंदगी से दुखों का अंत कब होगा, कैसे होगा, किस दलदल में आप फंसे हैं और क्या ज़रिया होगा जिसके द्वारा आप इस दलदल से बाहर जा पाएंगे। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल टैरोट 517 को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। स्टार्ट करते हैं पाइल 2 वालों की रीडिंग कि आपकी ज़िंदगी से दुखों का अंत का कब, कैसे और किस दलदल में आप फंसे हुए हैं। मुझे यहाँ पे अल्फ़ाबेट नज़र आ रहे हैं, PRSQPUVWA। इससे आपका नेम शुरू हो सकता है या सरनेम शुरू हो सकता है। मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है जॉब रिलेटेड इशू। इस चक्कर में आप फंसे हैं कि आपकी जॉब चली गई है या फिर आपको जॉब नहीं मिल रही है, मतलब कि आपको उतनी सैलरी नहीं मिल रही है, उस हिसाब की जॉब नहीं मिल रही है जिससे आपके घर का गुजारा अच्छी तरह हो पाए। इस टेंशन में आप जूझ रहे हैं। अनएम्प्लॉयमेंट इशू मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है साफ साफ। और दूसरा इशू यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है शादी का इशू, कि आपकी शादी में दिक्कतें हो रही हैं होने में। इससे आप बड़े टेंशन में है कि मेरी एज निकलती जा रही है, मुझे इस तरह का लाइफ पार्टनर मेरा मिल नहीं पा रहा है, इस टाइप का इशू मुझे नज़र आ रहा है। माँ बाप को आपकी टेंशन लगी रहती है, मुझे यहाँ पे ये नज़र आ रहा है। आपके लिए यही दुख बन चुके हैं। मेनली मुझे यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट और मैरिज इशू नज़र आ रहा है कि आपकी मैरिज में बहुत दिक्कत हो सकती है। मतलब कि आप अगर शादीशुदा हैं तो आपकी मैरिज में दिक्कत है, पति पत्नी में मनमुटाव बहुत चल रहा है जिसकी वजह से आपके ऊपर केस तक हो चुके हैं। ये वाली इशू मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। आप ज़्यादा ही आपके पति पत्नी का संबंध सही नहीं हो पा रहे हैं, आपके बच्चे भी दिक्कत में है। मतलब अनएम्प्लॉयमेंट मुझे यहाँ पे, मतलब कि सैलरी में गुजारा नहीं हो पा रहा है, आपको ज़रूरतें पूरी नहीं हो पा रही आपके परिवार की, मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है अनएम्प्लॉयमेंट। या फिर आपके बच्चे की जॉब नहीं लगी है, उस बात से आप टेंशन में कि अब इसका क्या होगा, ये बात की दिक्कत मुझे नज़र आ रही है। और अनएम्प्लॉयमेंट की आपको जॉब नहीं मिल पा रही है, किसी से कह भी नहीं सकते मुझे इस तरह की जॉब चाहिए, इस ये भी कंडीशन मुझे यहाँ पे नज़र है। इसके दलदल में आप फंसे हैं। और आपका प्रॉपर्टी का केस भी यहाँ पे नज़र आ रहा है किसी किसी का, कि वो प्रॉपर्टी के चक्कर में फंसे हैं या फिर उनका बैंक में लोन की वजह से आप बड़ी दिक्कत में आ चुके हैं, मुझे ये भी यहाँ पर नज़र आ रहा है। इस पाइल 2 में बहुत सारी कंडीशन नज़र आ रही है मुझे, कुछ लोगों के लिए कोई, कुछ लोगों के लिए कोई। ये लोन रिलेटेड, मतलब कि कुछ लोग अपनी जान देने की कोशिश भी कर रहे हैं, मतलब ये सब गलत है। बट वो बहुत ज़्यादा मतलब अपने आप को वीक समझ रहे हैं, पर वो ऐसा कुछ करेंगे नहीं। तो यहाँ पे मुझे सब नज़र आ रहा है कि आप लोन से रिलेटेड या फिर एम्प्लॉयमेंट से, मतलब कि हर चीज़ का आपका वो है, मतलब दुख ही पैसा है कि पैसा क्यों नहीं है हमारे पास, ये आपको बहुत दिक्कत में हो रही है। इस वजह से आपके परिवार में दिक्कतें आ रही हैं, आपकी ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही हैं। और यहाँ पे मुझे नंबर्स नज़र आ रहे हैं 5, 10, 15, 20, 1, 2, 5, 3, 4, 7, 6, 8, 9 और 11, 10 बहुत कम। इनसे आपकी डेट ऑफ बर्थ की डेट, मंथ और ईयर हो सकता है। और वो दिन हो सकते हैं जिस दिन आपको जॉब मिल सकती है, या जिनकी कोई ये डेट में से आपकी कोई ख़ास डेट बन सकती है, मतलब जिस दिन आपका काम पूरा हो सके। 5, 10, 7, 6, 9 मुझे वो डेट नज़र आ रही है। ये जो मैंने डेट बताई है लास्ट में, ये वाली डेट्स में आपके काम हो सकते हैं। अगर आपको अनएम्प्लॉयमेंट की दिक्कत है, उस दिन अगर आप नौकरी लेने जाएंगे तो हो सकता है कि आपको मिल जाए।
यही थी पाइल 2 वालों की रीडिंग। अगर आपको मेरी रीडिंग रेजोनेट हुई हो तो मेरे चैनल टैरोट 517 को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। स्टार्ट करते हैं पाइल 3 वालों की रीडिंग कि आपकी ज़िंदगी से दुखों का अंत कब होगा, कैसे होगा, किसके ज़रिए होगा, किस दलदल में आप फंसे हैं, इस वीडियो में मैं आपको सब बताने वाली हूँ। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल टैरोट 517 को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अभी कर दीजिए। स्टार्ट करते हैं पाइल 3 वालों की रीडिंग। मुझे यहाँ पे अल्फ़ाबेट नज़र आ रहे हैं BABCDEFG HJKIPRSTYUW। इनसे आपका नेम शुरू हो सकता है या सरनेम हो सकता है। और यहाँ पे मुझे नंबर्स नज़र आ रहे हैं 10, 11, 22, 33, 4, 3, 2, 8, 7, 9 बहुत कम, 9 भी आ रहा है, और 13। इनसे आपकी डेट ऑफ बर्थ का डेट, मंथ और ईयर हो सकता है, और वो दिन हो सकता है जिस दिन आपके काम सफल हो सकें। आपको दिक्कत ये आ रही है कि आपकी ज़िंदगी में मतलब मुझे यहाँ पे प्रॉपर्टी रिलेटेड इशू, मनी रिलेटेड इशू कि आपके कब्ज़ा का मुझे मामला नज़र आ रहा है कि आपकी प्रॉपर्टी पर किसी ने कब्ज़ा कर लिया है, अवैध कब्ज़ा कर लिया है। इस चक्कर में आप बहुत टेंशन में हैं और आपकी प्रॉपर्टी को कोई हथियाना चाहता है गलत तरीके से, और आपके रुपए किसी ने ज़ब्त कर लिए हैं गलत तरीके से, वो आपके दे नहीं रहा है यहाँ पर मुझे, जैसे आपने किसी को उधारी पर दे दी और वो वापस नहीं दे रहा, ये कंडीशन मुझे यहाँ पे नज़र आती दिख रही है। और इस चक्कर में आपके परिवार में बहुत ज़्यादा कलेश हो रहा है और आप पर भी बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं क्योंकि उन्हें भी दिक्कत आ रही है पैसों की, क्योंकि उनकी ज़रूरत की जो मनी थी वो आपने उन्हें उधारी पर दे दी थी और सही समय पर नहीं मिली। इस वजह से आपका परिवार उस समस्या से गूंज रहा है और इस टेंशन में आप रात दिन सो नहीं पाते हैं। मुझे यहाँ पे ये कंडीशन नज़र आ रही है। दूसरी कंडीशन कि आपके घर में रोज़ कलेश तो हो ही रहा है, ऊपर से आपके यहाँ पे टेंशन बनी हुई है कि आपके माता पिता या आपके दादा दादी की तबीयत कि उनकी तबीयत ख़राब रहती है, उनका ऑपरेशन होने वाला है किसी का, मुझे यहाँ पर ये नज़र आ रहा है, उसमें बहुत धन लगने वाला है। और आप कुछ लोग फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा मजबूत हैं बट उन्हें डर लगा हुआ है कि उनके माँ बाप सही रहें, बस यही प्रेयर करना चाहते हैं। इस दलदल में फंसे हुए उन्हें रात दिन नींद नहीं आती है। जो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है उनके लिए उनकी पेरेंट्स की दिक्कत मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, दादा दादी की, मतलब घर में कोई बीमार है उनका ऑपरेशन होना है और वो कंडीशन मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। और आप टेंशन में हैं कि सही होगा या नहीं। भगवान पर विश्वास रखिए, सब सही होगा। अपनी रात भी अच्छी तरह बिताइए, दिन भी अच्छी तरह बिताइए, ज़्यादा मत टेंशन लीजिए। भगवान सबका अच्छा करते हैं, आज नहीं तो कल सब बला कट जाएंगी। और मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है 5, 7, 9, 11, 22, 23, 1, 2, 3, 4, 5। इन दिन आपका कार्य ज़रूर पूरा होगा और आपकी ये समस्या 2 महीने या 6 महीने या 2 साल या 1 साल में, किसी की लास्ट तक 5 साल में समस्या सॉल्व हो जाएगी आपकी। जिस भी आप ये जो समस्या से गूंज रहा है वो वाली समस्या बहुत कम लोगों की 5 साल में, वरना तो 1-2-3 महीने में भी हो सकती है, 1-2 महीने में भी हो सकती है किसी की, और किसी की 2 साल में। बट 1-2 ही जनों की 5 साल लग सकते हैं जिनकी ज़्यादा बड़ा ऑपरेशन हुआ या प्रॉब्लम जिन्हें ज़्यादा है इस कंडीशन में, पर हो जाएंगे, सब सही होएगा। आपके एंजल्स आपके साथ हैं, मैं भी आपके लिए प्रेयर कर रही हूँ, आपके एंजल्स भी आपके लिए प्रेयर कर रहे होंगे ज़रूर। अगर आपको मेरी ये रीडिंग, यही थी पाइल 3 वालों की रीडिंग, अगर आपको मेरी रीडिंग रेजोनेट हुई हो तो मेरे चैनल टैरोट 517 को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।